डकी भाई और रजब भट्ट ने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया। सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा हो गया कि ये 2025 का सबसे बड़ा स्कैम है। बिल्कुल इतू सी वीजा के स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। अब सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो मुसलसल क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही पर्पस है कि उन्हें अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज चाहिए। और दूसरी तरह के लोग वो हैं कि जो कहते हैं कि कोर्स बेचना स्कैम नहीं है। उन लोगों से सीखना है जिनकी काबिलियत हो और वो आपको सिखा सके। लेकिन कोर्स बेच के उसके बाद वैल्यू ना देना, सही कंटेंट प्रोवाइड ना करना, ये एक स्कैम है। सो व्हाट इज द रियलिटी? क्या कोर्सेज वाकई स्कैम होते हैं? क्या हर एक बंदा जो कोर्स सेल कर रहा है वो वाकई मंजन सेलर है? क्या आपको कोर्स बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक चीज मैं आपसे वादा करता हूँ और वो ये है, इस वीडियो खत्म होने से पहले आपको राइट वे समझ आ चुका होगा नए दौर के अंदर नए करियर को डेवलप करना है तो उसका सही मेथड क्या है लर्न करने का, और आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि आपको कोर्स बाय करना चाहिए या नहीं, और अगर करना है तो क्या क्या चीजें आपको अपने जहन में रखनी होंगी और आपको किसी कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे दूं, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट एक्सपोजिंग समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को बिला वजह तनकीद करना और उसको नंगा करके रख देना, बल्कि इसका मकसद ये है कि हमारी ऑडियंस को ये चीज समझ आ सके कि क्या उन्हें कभी कोर्स बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उनको अगर कुछ नया लर्न करना है तो उसका राइट वे क्या है। बिफोर गेटिंग इनटू कोचेज और एनीथिंग और एटसेट्रा दिस टाइप ऑफ थिंग, सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि ये कोचिंग के बिजनेस स्टार्ट कहाँ से हुए और ये लर्निंग की इंडस्ट्री, एजुकेशन की इंडस्ट्री इवॉल्व कैसे हुई है, इसकी हिस्ट्री क्या है। एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें एंशिएंट ग्रीक्स के अंदर भी पाया जाता है। हर एजुकेशन के लिए आपको एरिस्टोटल का नाम नजर आता है, प्लेटो का नाम नजर आता है, जो लोगों को एथिक्स, लॉजिक्स, मेडिकल साइंसेस के बारे में टीच किया करते थे। इसी तरह जब हम इस्लामिक गोल्डन एज को देखते हैं कि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हमें नजर आते हैं, लाइक अल ख्वारिज़मी, अबू अली सीना, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स के बहुत सारे एल्गोरिदम्स और जियोग्राफी और फिजिक्स के बारे में बहुत नए नए रूल्स उन लोगों ने इन्वेंट किए। तो हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये नया नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री 18th और 19th सेंचुरी के दरमियान आकर इसने मूव लिया और ये चेंज हुई क्योंकि उस दौर के अंदर एक नई इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व हो रही थी। दुनिया के अंदर नई नई तर्ज की इन्वेंशंस हो रही थी, लाइक एरोप्लेन्स नए बन रहे थे, गाड़ियां इन्वेंट होना शुरू हुई, बड़ी बड़ी शिप्स का दौर शुरू हुआ, और इसी तरह से क्लॉथिंग ने एक पूरे की पूरी इंडस्ट्री को चेंज किया जो कि सम इंडिविजुअल से निकलकर प्रॉपर एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई। उसके अंदर अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी सबसे बड़ी, जो लोहे की इंडस्ट्री थी, कोल माइनिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी, रेल रोड्स और उनकी एक्सपेंशंस, केमिकल की इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री के इवॉल्व होते ही ऑफ कोर्स बहुत सारे मजदूरों की और एम्प्लॉयज की जरूरत थी। तो वो एम्प्लॉयज और वो लेबर कहाँ से पैदा की जाती? इसमें से कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी, लाइक अगर हम एरोप्लेन्स की बात करें, कारों की बात करें, तो उनके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए होते थे, उसमें फिजिक्स के बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते थे, तो एक पढ़ी लिखी क्लास की लेबर की इंसानों को जरूरत पड़ी, जहां से यूनिवर्सिटीज ने एक प्रॉपर एजुकेशन बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर ली। यूनिवर्सिटीज जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ फलसफे को, थियोलॉजी को और एथिक्स को सिखाया करती थी, वो चेंज होकर एक मजदूर बनाने वाली फैक्ट्रियों की तरह काम करने लगी और एम्प्लॉयज पैदा करने लगी। इन 100 सालों के अंदर 20वीं सदी के सेंटर तक पहुंचते पहुंचते यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज को एम्प्लॉयज देने का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुकी हुई थी। किसी भी इंसान को अगर अपने करियर डेवलपमेंट को लेना था, उसे किसी भी तरह की स्किल सीखनी थी, तो उसे यूनिवर्सिटी से गुजर के जाना पड़ता था। और यूनिवर्सिटीज जब इतने बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज को ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करने लगी, तो ये यूनिवर्सिटीज एक प्रॉपर बिजनेस का दर्जा इख्तियार कर गई। मेरा इसमें कोई मफाद नहीं अगर मैं तुम लोगों को ये बात करता हूँ कि भाई ये सब स्कैम है। जेन्युइन स्कैम है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन जो है वो एक बिजनेस है। सबसे पहले हम कोचिंग की हिस्ट्री को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोचिंग की हिस्ट्री भी उतनी ही पुरानी है जितनी हायर एजुकेशन की हिस्ट्री पुरानी है, लेकिन पहले दौर की कोचिंग के अंदर फर्क ये था कि उस टाइम पे जो कोचेस कहलाए जाते थे वो लोगों को हार्ड कोर स्किल्स सिखाया करते थे, लाइक स्विमिंग, तीर चलाना, घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, जो कि सेल्फ एक स्किल थी, और इस स्किल को सिखाने के लिए मास्टर और कोचेस हुआ करते थे। लेकिन जो आज के दौर के अंदर एग्जैक्ट हम जो टर्म यूज करते हैं कोचेस के लिए, ये कहाँ से स्टार्ट हुई? इन द 19th सेंचुरी टर्म यूज एकेडमिक के अंदर सबसे पहले यूज की गई, और कोच उन लोगों को कहा जाता था जो बच्चों को
पेपर्स की तैयारी करवाया करते थे। और इसी तरह कोच की टर्म इवेंचुअली उसके बाद स्पोर्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल हुई जाने लगी कि जो आने वाले खेलों के लिए, मुकाबलों के लिए बच्चों को तैयारी करवाया करते थे। तो कोच का पर्पस किसी भी आने वाले इम्तिहान की, मुकाबले की तैयारी करवाना हुआ करता था। अर्ली 2000s के अंदर जो कोचेस हुआ करते थे वो सारी की सारी ट्रेनिंग्स फिजिकल तौर पे दिया करते थे। उसके अंदर जो भी ट्रेनिंग्स हुआ करती थी वो बिजनेस से रिलेटेड हो, वो लोगों के करियर से रिलेटेड हो, वो फिजिकली उनकी क्लासेस कंडक्ट करते और उनको वो कोच किया करते थे। इंटरनेट ने आके कोचेस को एक नई दुनिया दिखाई कि हर दफा एक नया बैच लेके आना, नई तरह से लोगों को ट्रेन करना, हर दफा नए सिरे से सारी की सारी मेहनत करना, उसकी बजाय क्यों ना एक नया तरीका इजाद किया जाए कि एक ही दफा के अंदर उस क्लास को रिकॉर्ड किया जाए और उसे हजारों लाखों लोगों को मल्टीपल टाइम्स बेचा जा सके। यहाँ से कोर्सेज का आगाज हुआ। We combine every single money making methods जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। बहुत एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाते हम पहले से। रिकॉर्डेड किस्म के कोर्सेज मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स के ऊपर बनाए जाने लगे, जिनके अंदर ऑफ कोर्स इंटरनेट के आने के बाद आईटी की स्किल्स बहुत ज्यादा थी। वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और पेड एड्स, ना जाने क्या कुछ। दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री इन कोचेस और कोर्सेज से खाली नहीं रही। आज आप जाके गूगल पे सर्च करें, यूडेमी पे सर्च करें, आपको फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड दुनिया की कोई भी स्किल ऐसी नहीं बची जिसके अंदर कोर्स रिकॉर्ड करके कोचेस ने रखा ना हो। और ये बहुत अच्छा आइडिया था कि हर दफा एक नए बैच को लेके आने की बजाय क्यों ना ऐसा किया जाए कि उस कोर्स को हजारों लाखों लोगों को एक ही दफा में बेच दिया जाए। और यहीं से कोर्सेज का आगाज हुआ और दुनिया में कोई ऐसी स्किल नहीं बची जो कि कोचेस ने लोगों को बेची ना हो कोर्सेज की शक्ल के अंदर। लेकिन इस कोर्सेज की डिबेट शुरू होने से पहले ही ये डिबेट शुरू हो चुकी हुई थी कि क्या यूनिवर्सिटी एक स्कैम है, क्या एजुकेशन का बिजनेस एक स्कैम है। एजुकेशन जो है वो एक बिजनेस है। क्योंकि कोर्सेज भी एजुकेशन के अंदर फॉल करना शुरू हो चुके हुए थे, तो इन दोनों को हम अलग अलग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज एक स्कैम है, ये डिबेट जो है वो 21st सेंचुरी के शुरू में ही स्टार्ट हो चुकी हुई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ट्यूशन फीसेस जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई थी। स्टूडेंट लोन एक बहुत बड़ा वेस्ट के अंदर इशू बन चुका हुआ था और इसी तरह ग्रेजुएट्स जो है वो जॉब लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करते थे। 16 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी स्टिल उन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती थी। तो ये क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ कि ये कॉस्ट वर्सेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज बच्चों को तालीम दे रही है वो उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि यूनिवर्सिटीज का जो करिकुलम था वो बहुत ही इररेलेवेंट और ओल्ड हो चुका हुआ था। बट हियर इज अ $1 million क्वेश्चन, क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक स्कैम है? फॉर सम यस, फॉर सम नो। इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किन लोगों के लिए स्कैम और किन लोगों के लिए स्कैम नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट करियर्स लाइक जनरल स्टडीज, लिबरल आर्ट्स, फिलोसफी, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बेसिक आईटी स्किल्स, तो इन सारे स्किल्स के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स एक स्कैम है। एक ऐसा टीचर जो कॉलेज में खड़ा होके बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहा है, एक ऐसा बंदा जो कॉलेज में खड़ा होके मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड साइंसेस का डिग्री करवा रहा है, वो इंसान बजाते खुद कभी एक पेंसिल भी मार्केट में जाके बेच नहीं सका। तो वो कैसे किसी को मार्केटिंग सिखा सकता है? वो कैसे किसी को एंटरप्रेन्योरशिप सिखा सकता है जब वो खुद एक एंटरप्रेन्योर नहीं है? जनरल स्टडीज अब लोगों के लिए उस तरह से जरूरी नहीं रही। गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब के आने के बाद सारे का सारा जनरल नॉलेज तो इन प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस के थ्रू लोग कंज्यूम करने लगे। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी स्किल्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर यूनिवर्सिटी स्कैम नहीं है, तो उसके अंदर अगर हम बात करें ऑफ कोर्स मेडिकल साइंसेस उसके अंदर सबसे पहले आती हैं। कोई भी इंसान यूट्यूब से देखकर, यूडेमी का कोर्स करके कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। उसके लिए एक हायर एजुकेशन की जरूरत है। 4 साल मुकम्मल तौर पे एनाटॉमी को समझना और पढ़ना और स्पेसिफिकली उस डिग्री को प्रॉपर डॉक्टर्स के अंडर रहकर सीखना और कंप्लीट करना और उसके बाद प्रैक्टिस में जाना, ये एक बिल्कुल अलग चीज है। इसी तरह अगर आप लॉ की बात करो तो लॉ के अंदर जो डिग्रीज की जा रही हैं उसके अंदर कॉलेज की डिग्री किसी न किसी हद तक जरूरी है। इसी तरह रिसर्च एंड एकेडमिक के अंदर, एविएशन के अंदर आज तक कभी भी कोई इंसान यूट्यूब से, यूडेमी से कोर्स करके कभी भी पायलट नहीं बना। तो जो इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एविएशन आ जाती है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग और लॉज आ जाते हैं, जिसके अंदर मेडिकल साइंसेज आ जाती हैं, ये कुछ ऐसी डिग्रीज है जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज की मस्ट आपको जरूरत है। और इसके अंदर हम कभी भी नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ एक स्कैम कर रही है। सो यू कैन नॉट से दैट एग्जैक्टली दैट कॉलेज इज अ स्कैम, यूनिवर्सिटी इज अ स्कैम। इट इज नॉट दैट मच सिंपल। And of course you cannot just choose college for every field. Okay, what about coaches? क्या सब coaches fake हैं? No. लेकिन क्या coaches scam करते हैं? Of course yes. ये डिबेट 5 से 6 साल पहले स्टार्ट हुई। ऑनलाइन स्किल्स बहुत ज्यादा फास्ट तरीके के साथ
ग्रो करने लगी तो इन इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व होना शुरू हुए जिन्होंने खुद उस इंडस्ट्री से पैसा नहीं कमाया था लेकिन उसका कोर्स बेचना शुरू हो गए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हर किसी को मंजन सेलर कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने लोगों को बहुत सारी वैल्यू भी दी है, लाइक गैरी वी, एलेक्स हर्मोजी, इन लोगों ने बहुत सारी वैल्यू भी दी लोगों को। बट इफ आई से 70 to 80% कोचेज आर फेक, देन आई मे नॉट बी रॉन्ग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ऑल ऑफ दीज गुरुज लाइक टेट, टाई लोपेज, ईमान गाजी, इस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्किल ये आपको सिखा रहे हैं, इन्होंने बजाते खुद उस स्किल से पैसा नहीं कमाया। अगर आप एंड्रयू टेट से ये सवाल करें कि वो अपनी हसलर यूनिवर्सिटी के अंदर जो शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग और अमेजोन से सिखा रहा है, क्या उसने ये पैसा वहां से खुद इसी तरह से बनाया? बिल्कुल भी नहीं। इफ यू टॉक अबाउट ईमान गाजी, अपनी एजेंसी से उसने उतना पैसा नहीं बनाया जितना उसने एजेंसी का कोर्स बेचकर पैसा कमाया। इसी तरह डकी भाई और रजब पट, Now it's time for us to give this back to you. इन्होंने ई कॉमर्स का कोर्स लॉन्च किया है लेकिन इन्होंने बजाते खुद ई कॉमर्स से कोई पैसा नहीं बनाया अभी तक। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट कि इन्होंने बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाया, लेकिन अगर आप इनके करियर्स पूरे के पूरे उठा के देखें, यूट्यूब से बनने वाले लोग वो कभी ई कॉमर्स और शॉपिफाई किस तरह से सिखा सकते हैं अनटिल और अनलेस के उन्होंने उसके अंदर मिलियंस ऑफ रुपीज जनरेट ना किए हों। शॉपिफाई ई कॉमर्स जेड़ा मैंने अपनी पूरी जिंदगी नहीं किया। डक्की आज से 6-8 महीने पहले मेरे तरले लेना होता था, यार मेरा शॉपिफाई स्टोर बनवा दो, मेरे ऐड चलवा दो, मेरी शर्टें बिकवा दो, मेरा मतलब ये रिकॉर्डिंग ही सुन लो यार, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। Did these guys make money through these ways जो कि आपको सिखा रहे हैं? No। तो जो इन्होंने खुद नहीं किया ये वो लोगों को टीच करते हैं, एंड सेम गोज फॉर द टॉप वर्ल्ड गुरुज एज वेल। लेकिन कौन फेक है और कौन असल है? ऑफ कोर्स दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। आई हैव जस्ट पुट थ्रू सम एग्जांपल्स। मैं इन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बट इनके करियर्स ये बताते हैं कि इन लोगों ने जिस चीज को टीच किया है इन्होंने अपना पैसा उस तरीके से नहीं बनाया। What is the right way to learn and how to choose a coach? Okay, first step, ये सारे का सारा नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको यूट्यूब पे जाना है और उस स्किल के बारे में सर्च करना है, और उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी आपको फ्री प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आपको वहां से लर्न करना शुरू करना है। सेकंड स्टेप इज दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट योरसेल्फ। जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे यू विल नेवर नो कि उसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे और आपने उनको ओवरकम कैसे करना है। और जैसे ही आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज चैट जीपीटी। अगर आप एक स्किल को यूज कर रहे हैं, सपोज अगर हम डिजाइन कर रहे हैं ग्राफिक्स के अंदर और आपको उसकी हेडलाइन समझ में नहीं आ रही, तो आप जाके चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। चौथी चीज ये है, आपको क्या करना है कि आपको अपनी रेलेवेंट कम्युनिटीज को ज्वाइन करना है। ये आपको कैसे हेल्प करेंगी? सेम तरह के लोग जो सेम स्किल के अंदर सेम स्टेप के ऊपर आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो वो ऑलरेडी फेस कर चुके होंगे, जिनके सोल्यूशन उनके पास अवेलेबल होंगे और वो आपको हेल्प करने में ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज वो आपके वाले स्टेप के अंदर फंसे हुए थे और उन्होंने उसको रिजॉल्व किया। कम्युनिटी इज द बेस्ट वे टू लर्न। और लास्ट स्टेप के अंदर जाके आता है कि आप किसी कोच को लें, बट you need to understand you don't need course, you don't need information, you don't need knowledge। course, knowledge, इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोच किस लिए चाहिए, इस चीज को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको कोच चाहिए सपोर्ट के लिए। अगर एक बंदा आपको कोर्स सेल करता है और आपको सिर्फ चीप क्वालिटी की सपोर्ट देता है या सपोर्ट नहीं देता, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू दैट। अगर एक बंदा आपको कोर्स बिल्कुल भी नहीं देता लेकिन अगर अपनी वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स। बट कीप इन माइंड अगेन कि कोच कैसा हो, इंपॉर्टेंट चीज कोर्स नहीं, उसकी सपोर्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर आप एक प्रोडक्ट हंटिंग की बात करते हैं, कोर्स के अंदर एक कोच आपको जनरलाइज करके बता देता है कि आप ये वाली प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं, इस कैटेगरी के अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चूज करते हो, क्या वो आपके लिए वर्क करेगी? क्या उसके अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे और उनका सोल्यूशन क्या होगा? अगर कोई बंदा आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट कोर्स सेल कर रहा है, तो इट मींस दैट ही इज फेक। बट इफ ही इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू योर जर्नी, देन ही मे बी वर्थ इट कि आप उसका कोर्स या उसकी कोचेज या उसकी सपोर्ट आप बाय कर सकते हैं। एक चीज जो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है और वो ये है कि आप कभी भी सीख कर नहीं करते बल्कि आप कर करके सीखते हो। दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू आर स्टिल हियर एंड लिसनिंग टू मी, देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए टेक केयर और खुदा हाफिज।